नरं सुपथे परिचालय सैवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकर्ण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा कर प्रभु दिया दबल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वह हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवतम। आज हम श्रवण करेंगे इसके आदि खंड का अष्टम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसकी 77 नंबर प्यार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिते देखिते जगन्नाथ पुत्र मुख नीति नीति पाया अनिर्वचनीय सुख। जगन्नाथ मिश्र पुत्र के मुख को देख देख कर दिन प्रतिदिन अनिर्वचनीय सुख प्राप्त करते। ये मते पुत्रेर रूप करे मिश्र पान सशरीरे सायुज्य हैल की वातान। जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र श्री गौर के रूप रस का पान करके ऐसे तन्मय रहते थे मानो उन्होंने सशरीर सायुज्य प्राप्त कर लिया हो। गौर हरि के जो रूप सुधा है उसको पान करके ऐसा लगता उन्हें जैसा सायुज्य जो मुक्ति है मोक्ष का एक प्रकार है सायुज्य, जैसे वही प्राप्त हो गया ऐसा उन्हें लगता था। सायुज्य वा कोनोपाधिक सुख ताने सायुज्यादि सुख मिश्र अल्प करी माने। अथवा मिश्र के लिए सायुज्य ही कौन सी बड़ी वस्तु थी, वह तो केवल औपाधिक सुख है, मीन्स केवल नाम क्या है कि हाँ भैया सायुज्य। वे उस सायुज्यादि सुख को बहुत ही तुच्छ मानते थे। आज निमाई को देख देकर इतना हृदय में प्रसन्नता आती जगन्नाथ मिश्र जी की कि उन्हें उनके दर्शन का जो आनंद है उसके आगे सायुज्य मुक्ति आदि भी ऐसे तुच्छ लगते। जगन्नाथ मिश्र पाय बहु नमस्कार अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे यार। जगन्नाथ मिश्र के श्री चरणों में अनेकानेक नमस्कार हैं, जिनके यहाँ अनंत ब्रह्मांड नाथ श्री गौर प्रभु पुत्र रूप में विराजमान हैं। ए मत मिश्र चंद्र देखिते पुत्रेरे निरवधि भासे विप्र आनंद सागरे। इस प्रकार मिश्र चंद्र पुत्र को देख देख कर निरंतर आनंद के समुद्र में निमज्जित रहते। कामदेव जिनिया प्रभु से रूपवान प्रति अंगे अंगे से लावण्य अनुपम। कामदेव के भी रूप को जीतने वाले वे प्रभु महा रूपवान हैं। उनके अंग प्रत्यंग में अतुलित अद्भुत लावण्य विद्यमान है, क्योंकि जो कामदेव के पिता स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, आज वे ही राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेके गौर हरि हुए हैं।
यह देखी मिश्र चंद्र चिंतेन अंतरे, डाकिनी दानव पाछे पुत्र बल करे। यह देख कर मिश्र चंद्र मन ही मन चिंता करने लगे कि कहीं ऐसा न हो कोई डाकिनी या दानव आदि पुत्र के ऊपर अपने प्रभाव का विस्तार कर दें। जैसे अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं उनमें अपनी अपनी कुछ प्रथाएं या अपने समझने के तरीके हैं। तो ऐसे कहते ही है जैसे कि कोई ज्यादा सुंदर सा हो तो कहते कि इस पे जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जिनको अलग अलग हम नामों से जानते हैं वे इसको ग्रस सकते हैं, इसको अपने वश में कर सकते हैं। ऐसे जगन्नाथ मिश्र भी अपने पुत्र स्नेह में ऐसा ही निमाई के लिए सोचते हैं कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप है, इसको कहीं कोई डाकिनी साकिनी इस प्रकार से जो है या कोई दाना हो इस प्रकार से मेरे पुत्र को कुछ नुकसान न कर दे। भये मिश्र पुत्रे समर्पये कृष्ण स्थाने, हासे प्रभु गौर चंद्र आड़े था कि सुने। इस डर से मिश्र ने पुत्र को श्री कृष्ण के पास समर्पित कर दिया। प्रभु श्री गौर चंद्र आड़ में खड़े होकर यह सब सुनकर हंसने लगे। जो जगन्नाथ मिश्र है वो ये अपने आप में ही चिंतन कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम अकेले में ही बात कर रहे होते हैं, ऐसे जगन्नाथ मिश्र जी निमाई को लेकर अनुभव कर रहे हैं कि कहीं मेरे निमाई को ना ऐसा ना हो जाए, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का बच्चा है, इसका रूप भी देखो कितना अद्भुत, विद्या विलास देखो, हाँ इसको कहीं कुछ ऐसे परेशानी ना हो जाए। हे ठाकुर जी, हे श्री कृष्ण, आप इसकी रक्षा करना, ऐसा कह रहे। निमाई जो है वो छुप के अपने पिताजी की बातें सुन रहे और हंस रहे हैं। मिश्र बोले कृष्ण तुम्ही रक्षिता सवार, पुत्र पति शुभ दृष्टि करीवा आमार। पुत्र प्रति शुभ दृष्टि करीवा अमार। मिश्र ने कहा, वो भगवान से वहां प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, हमारे पुत्र पर भी अपनी शुभ दृष्टि रखना। ये तो मार चरण कमल स्मृति करे, कभू विघ्न नाई से ताहा न मंदिरे। जो आपके श्री चरण कमलों का स्मरण करते हैं उनके घर में विघ्न कभी नहीं आते। जगन्नाथ मिश्र जी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारे स्मरण हीन ये पाप स्थान, तथा या डाकिनी भूत प्रेत अधिष्ठान। आपके स्मृति विहीन जो जो पाप स्थान है वहां वहां पर जो इस प्रकार से होते हैं डाकिनी साकिनी ऐसा कुछ भूत प्रेत, वे उनके निवास स्थल होते हैं। इसमें एक श्लोक दिया गया, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु, कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्याश्च तत्र हि। यज्ञादि स्व स्व कर्म अनुष्ठान आदि में प्रवृत्त जन जिस स्थान पर भक्त पालक भगवान श्री कृष्ण के रक्षा आदि विघ्नों का विनाश करने वाले श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का अनुष्ठान नहीं करते हैं, उस स्थान पर जो ये अलग अलग प्रकार के जो है राक्षस गण ऐसे वे अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक है। जहां जहां अगर सरल भाषा में कहा जाए, जिसको भी अपने जीवन को सच में सुरक्षित करना हो, लाइफ इंश्योरेंस सच में चाहिए जिसको, भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन में अपने जीवन को नियोजित कर दे। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं जहाँ भगवान नाम का गुणानुवाद नहीं होता वही समस्त विघ्न निवास करते हैं। एक बहुत सुंदर सा कीर्तन है, अधिकतर वो श्री निम्बार्क संप्रदाय में सुनने को मिलता है और हमारे लिए भजन गीति में भी संकलित किया गया है।
उसमें कहते हैं जो जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो। जो भगवान से विमुख होते हैं सारी विपत्तियां उनके ही पास जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। अतः भगवत जो विमुक्ता है वो सबसे बड़ा क्लेश है जीवन का, उससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं है। जहाँ ये विपत्ति पहुंच जाती है भगवत विमुखता, वो चाहे कोई परिवार हो, कैसे भी किसी का जीवन हो, फिर सारे जो क्लेश हैं वे उसके जीवन में एक एक करके सब एंटर हो जाते हैं। और जो जीवन में सब भगवान नाम को स्थान देते हैं, समस्त क्लेश उनसे दूर भागते हैं। आमी तोर दास प्रभु यतेक अमार, रखिवा अपने तुम्ही सकल तोमार। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, जो कुछ मेरा है वह सब वस्तुतः आपका ही है, अतः आप ही उसकी रक्षा कीजिए। अ- भक्ति विनोद ठाकुर जी जैसा कहते हैं, सर्वस्व तुम्हारे चरण सौंपिया। हे ठाकुर जी, मैं सब कुछ आपको समर्पण करता हूँ। एक अन्य कीर्तन भी है ऐसे ही, उसमें बंधुदार सुत सुता तव दासीदार, से तो संबंध सब अमार प्रयास, रक्षा कार्य हमें मात्र सेवक हैया, सेवक हैया। हे ठाकुर जी, सब कुछ आपका ही है, मैं केवल आपका दास हूँ। ये सब कुछ तो आपका ही आता, आप इसके रक्षक हैं, आपको ही रक्षा करनी होगी। ये जो प्रार्थना ये जगन्नाथ मिश्र जी कर रहे हैं अपने निमाई के प्रति भगवान श्री कृष्ण से। जैसे इस जगत में भी आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि कुछ अलग से ही हो रहा है। इस जगत में भी हम देखते कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप पर्सन दिखते हैं, उनको देख के जो भी थोड़े अनुभवी लोगों कहते हैं ये ज्यादा समय नहीं टिकेंगे। ऐसा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई होते हैं तो वो हमेशा इसी उनकी जो जीवन नैया वो ऐसी चलती है कि कब तक है कब तक नहीं, ऐसे ऐसे। ऐसे ही जो निमाई है उनको उनकी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिटीज है, चाहे उनका रूप लावण्य है, चाहे उनका विद्या विलास है, जो जगन्नाथ मिश्र जी हैं वे इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद, मैं सब कुछ आपको ही समर्पण कर रहा हूँ, अतः आप मेरे निमाई की भी रक्षा कीजिए। अतएव यत आछे विघ्न वा संकट, ना आसुक कभू मोर पुत्र रे निकट। इसलिए जितने भी विघ्न या संकट हैं वे मेरे पुत्र के निकट कभी न आवे। एई मत निरवधि मिश्र जगन्नाथ, एक चित्ते वर मांगे तुली दुई हाथ। यही वर जगन्नाथ मिश्र निरंतर दोनों हाथ उठाकर एकाग्र चित्त से श्री कृष्ण से मांगते रहते थे। दैव एक दिन स्वप्न देखी मिश्रवर, हरि से विषाद बढ़ हईल अंतर। दैववश एक दिन जो जगन्नाथ मिश्र जी एक स्वप्न देखते हैं, जिससे उनके हर्षित मन में विषाद उत्पन्न हो गया। जो वे प्रसन्न रहते निमाई को देख देख के, आज वो जो प्रसन्नता वो दुख में बदल गई। उन्होंने एक स्वप्न दर्शन किया। स्वप्न देखी स्तव पड़ी दंडवत करे, हे गोविंद निमाई रहुक मोर घरे। सबे वर कृष्ण मांगी तोर ठाई, ग्रस्त हैया कर घरे रहुक निमाई। स्वप्न के बाद उठने पर वे स्तव पाठ करते हुए भगवान की स्तुति करने के बाद दंडवत प्रणाम करने लगे और बोले, हे गोविंद, निमाई मेरे घर में ही रहे। हे कृष्ण, मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ कि निमाई गृहस्थी होकर घर पर ही रहे। क्योंकि उन्होंने कुछ इस प्रकार का स्वप्न देखा तो वे भगवान से
स्पष्ट ऐसे प्रार्थना करते हैं कि निमाई कभी भी घर छोड़ के न जाए, वो गृहस्थी हो जाए और घर पे ही रहे हमारे साथ हमेशा। सची जिज्ञासा बड़ अय्या विस्मित, ए सकल वर केने मांग अचंबित। यह वचन सुनकर सची देवी अति विस्मित होकर जगन्नाथ मिश्र जी से पूछने लगी, हे पतिदेव, आप अकस्मात ये सब वर क्यों मांग रहे हैं? उनकी जो वो प्रार्थनाएं हैं भगवान से जो कर रहे हैं, सची माता सुन के उनसे पूछती कि ऐसा क्या हो गया आज, आज अचानक से आप इस प्रकार की प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं भगवान से? मिश्र बोले, आज मुई देखिलु स्वपन, निमाई कर याचे ये न शिखार मुंडन। मिश्र जी ने कहा, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि निमाई ने शिखा मुंडन करवा लिया है, जो बाल है उनको मुंडन करवा लिया। अद्भुत सन्यासी वेश कहने न आए, हंसे नाचे कांदे कृष्ण बलि सर्वदाय। उसने ऐसा अद्भुत सन्यासी वेश धारण कर रखा है कि कुछ कहा ही नहीं जाता। वह मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी नाचता है। ये स्वप्न में देखा है भी जगन्नाथ मिश्र जी ने। अद्वैत आचार्य आदि अत भक्तगण, निमाई वेड़िया सबे करे न कीर्तन। श्री अद्वैत आचार्य आदि जितने भी भक्त हैं, वे सब निमाई को चारों ओर से घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कखनो निमाई वैसे विष्णुर खट्टाय, चरण तुलिया देय सवार माथा। कभी निमाई श्री विष्णु सिंहासन पर जा बैठता है और अपने चरण उठाकर सब भक्त वृंद के सिर पर रखता है। चतुर्मुख पंचमुख सहस्त्र वदन, सबे गायन जया श्री सचिनंदन। उस समय ब्रह्मा शिव और शेष सभी श्री सचिनंदन का जय जयकार करते हुए गा रहे हैं। महानंदे चतुर्दिके सबे स्तुति करे, देखिया हमारे भय वाक्य न स्फुरे। महान आनंद के साथ चारों ओर सब स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर मेरे मुख से भय के कारण तो एक भी वाक्य स्फुरित नहीं हुआ, मैं कुछ बोल नहीं पाया। कत क्षणे देखी कोटि कोटि लोक लैया, निमाई भूले न प्रति नगर नाचिया। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा निमाई कोटि कोटि लोगों के को साथ में लेकर नगर नगर में नृत्य करता हुआ विचरण कर रहा है। लक्ष कोटि लोक निमाईर पाछे धाय, ब्रह्मांड स्पर्शिया सबे हरि ध्वनि गाय। लाखों करोड़ों लोग निमाई के पीछे चल रहे हैं। वे सब लोग मिलकर ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली ध्वनि के साथ श्री हरि कीर्तन कर रहे हैं। चतुर्दिके सुनि मात्र निमाईर स्तुति, नीला चले आय सर्व भक्तेर सहति। चारों ओर से केवल निमाई की स्तुति ही सुनने में आई और अंत में देखा कि वह सब भक्तों को साथ लेकर श्री नीलाचल धाम को जा रहा है। ए स्वप्न देखी चिंता पांग सर्वथाय, विरक्त हैया पाछे पुत्र बाहिराय। इस स्वप्न को देखकर मैं बड़ा चिंतित हो रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो संसार से विरक्त होकर पुत्र घर छोड़कर चला जाए। सची बोले, स्वप्न तुम्हें देखिला गोसाई, चिंता न करी घरे रही वे निमाय। सची जो मैया है वे कहती हैं, हे गोसाई, यह तो आपने स्वप्न देखा है, इसलिए चिंता मत करो, निमाई घर में ही रहेगा। हाँ, अपना आपका जो ये स्वप्न है ये सच नहीं होगा, निमाई कहीं नहीं जाने वाला। कुंती छाड़ी निमाई ना जाने कौन कर्म, विद्या रस तारे हाय याचे सर्वधर्म। निमाई पोथी के अतिरिक्त और कोई काम जानता ही नहीं है। आजकल तो विद्या रस ही उसका धर्म सर्वस्व बना हुआ है। तो सची मैया वो कहती हैं कि आप टेंशन मत लो। हाँ, जो निमाई है वो तो अपने बस किताब और निमाई दो ही है। निमाई इसके अतिरिक्त आजकल कुछ नहीं जान रहा। आजकल तो देखो कैसे विद्या रस में वो निमग्न हो रखा है।
ए मत परम उदार दुई जन, नाना कथा कहे पुत्र स्नेहेर करीण। इस तरह परम उदार वे दोनों जने, दोनों पति पत्नी पुत्र स्नेह के कारण नाना प्रकार की बातें करते रहते थे। हे मते कत दिन थाकी मिश्रवर, अंतर ध्यान हैला नित्य शुद्ध कलेवर। ऐसे ही कुछ दिन इस नासवान जगत में रहकर जगन्नाथ मिश्र अपने नित्य शुद्ध शरीर के साथ अंतर ध्यान हो गए। उनका वह देह छूट गई। मिश्रेर विजय प्रभु कांदिला विस्तर, दशरथ विजय है न रघुवर। मिश्र के विजय पर जो उनका देह त्याग है, प्रभु ने ऐसा विलाप किया, निमाई ऐसा रो रहे हैं आज, जैसा श्री रामचंद्र ने श्री दशरथ महाराज के अंतर ध्यान होने पर किया था। दुर्निर्वार श्री गौर चंद्रेर आकर्षण, अतएव रक्षा हेल आयर जीवन। श्री गौर चंद्र के प्रेमाकर्षण का निवारण करना अति कठिन है, इसलिए ही सची देवी के जीवन की रक्षा हो सकी। दुख बड़े सकल विस्तार करिते, दुख है अतएव करिलु संक्षेपे। सब कथा के विस्तार पूर्वक वर्णन करने में बहुत दुख होता है, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो महाप्रभु की अभी स्थिति है निमाई की त्रिशोक में, उसका मैं संक्षेप में ही वर्णन कर रहा हूँ, ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा। चलिए आज के हम इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरि